आप उपवास जरूर किया करो, हर व्यक्ति को। क्योंकि उपवास से हमारा सेल जो है ना, सबसे बड़ा होता है कि नवीनीकरण होने लग जाता है। हर एक सेल, जितने हमारे शरीर के सेल्स हैं, उनका क्या होता है? नवीनीकरण, जिसको क्या बोलते हैं? टर्नओवर। नाम सुना है क्या टर्नओवर का नाम? यानी रिजुनेट होने लगता है, रिजुनेशन होने लगता है। हमारे शरीर की क्वालिटी कंट्रोल जो है हमेशा जो है ना, बहुत शानदार ढंग से होती है। उसका जो है हाउस कीपिंग प्रोसेस जो है ना, बहुत अच्छी तरह से रहता है। उसका रिजुनेशन प्रोग्राम जो है ना, रिसाइकलिंग प्रोग्राम बहुत शानदार ढंग से होता है। और इसके लिए इस पर इतनी रिसर्च किए गए, इतनी खोजें की गई है कि कल्पना आप नहीं कर सकते। अरे मैं इस पर विगत कई महीनों से मैं काम कर रहा हूं और कम से कम 250-300 पेज हम लिख डाले हैं। रोज मैं सुबह जो है विश्व का रिसर्च पढ़ता हूं और फिर उसके बाद जो है लेखन का काम करता हूं मैं। तो इसलिए जो है ना, और ये काहे पर इसको बोलते हैं फास्टिंग इंड्यूस्ड ऑटोफेगी प्रोसेस, यानी उपवास से प्रेरित, उपवास से जो ना उत्पन्न जनरेट, ये जो ऑटोफेगी प्रोसेस है, ऑटोफेगी प्रोसेस का अर्थ होता है ऑटोफेगी, यानी अपने स्वयं को खा जाना। जब हम खाना नहीं देते तो क्या होता है? एक दिन तो आपने जो खाना खाया है ना, तो उससे आपको ऊर्जा मिलती है। फिर 2 दिन आपको उससे ऊर्जा मिलती है, जिससे जो है जमा है। किस रूप में जमा है? तो आपके ग्लाइकोजन के रूप में जमा है। लीवर में भी जमा है और मांसपेशियों में भी जमा है। लेकिन लीवर में जो ग्लाइकोजन जमा है वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है कुछ दिन तक। फिर उसके बाद जो है एक नया तरीका है, उसका नाम ही है न्यूग्लिकोजेनेसिस प्रक्रिया। उसमें नए तरीके से, यानी जो जमा है हमारे शरीर के अंदर से, लीवर में बहुत सारी चीजें, प्रोटीन भी जमा है, आपके जो है फैट भी जमा है, तो वो हमारे काम में आता है। जो है विशेष रूप से जो ना आपके जो है कुछ ऐसे एसीटोन बनते हैं, कुछ इस प्रकार के जो है, तो ये जो है ना, ये जमा जो है हमारे काम में उपयोगी होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब कुछ नहीं मिलता है, और इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, उपवास हम करते हैं या भुखमरी से गुजारते हैं, तो क्या होता है कि हमारा शरीर स्वतः जो कूड़ा कचरा है ना, हर एक सेल्स में बहुत सारे सेल्स जो हम मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और वो जमा होकर के शरीर की जो है ना स्वास्थ्य को खराब करते रहते हैं। जितने भी आर्थराइटिस है, आपके जो हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, हड्डियों के दर्द हैं, आपकी आंखों की तकलीफ है, ये सब हर एक सेल्स में जो हमारे जो सेलुलर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, कोषाणु, तो वो जो है ना कई जो है बीमार हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो उनको क्या करता है कि वो हमारे शरीर जो है ना उसको खाने लगता है, और खाने के बाद जो है ना उसके जो मोलिकुल्स बनते हैं, उसके जो अणु होते हैं, वो हमारे शरीर में रिपेयरिंग का काम होता है। हमारे शरीर में देखो इतने सारे, एक छोटे से सेल्स में कितने सारे विभाग हैं, आप कल्पना नहीं कर, क्या कमाल परमात्मा ने बनाई है कि उसकी रिसाइकलिंग विभाग है। वहां पर उनको जो ना पचाने के लिए अलग विभाग है, उसको बोलते हैं लाइसोसोम। और ये प्रक्रिया बहुत अद्भुत चलता है। ये तो आपको बताऊं तो इस प्रोसेस के विषय में ही कम से कम 1-1.5 घंटा मेरा लेक्चर होगा। तो ये जो है ना अद्भुत है। तो इसलिए उपवास हम करते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर का एक प्रकार से कायाकल्प होने लगता है सामान्य भाषा में, क्योंकि नए नए सेल्स के निर्माण होना शुरू हो जाता है, नए नए जो है ना कोषाणुओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है, इसलिए देखो हमारे जितने पुरखे थे
अरण्यवासी ऋषि थे, कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे ना। और वो कितने साल तक जीते थे? कम से कम 100 साल। उन्होंने तो ये हमें परमात्मा की वाणी के रूप में ये सूत्र दिया कि जीवम शरदशतम, कम से कम 100 साल जियो। पश्चिम शरदशतम, 100 साल तक तुम्हारी आंखें सही होनी चाहिए। सुन्याम शरदशतम, 100 साल तक तुम्हारे कान सही होने चाहिए। प्रभुर्याम शरदशतम, 100 साल तक हमारी वाणी सही होनी चाहिए। हैं? तो ये 100 साल तक जो है आप दूसरों की सेवा करते रहो। तो इस प्रकार से जो ना, क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि उनके शरीर की जो ऑटोफेगी प्रोसेस है ना, वो बहुत शानदार ढंग से काम करती थी। क्यों? कि वो जो खाना भी खाते थे ना, तो उस प्रक्रिया को बढ़ाने वाला होता था। यानी ऑटोफेगी इंड्यूसर होता था, इन्हेंसर होता था। क्या खाते थे वो? आता है ना, साग खाई 7 बरस बिताए, कुछ दिन वारी किस दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछ दिन उपवासा। तो ये जो है ना, ये खा करके उनकी उम्र इतनी बढ़ जाती थी। कायाकल्प होता, रिफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, यानी जीवन का एक रूपांतरण हो जाता था। इसलिए अभी भी जो लोग उपवास करते हैं, और इस पर मैं कह रहा हूं ना, विश्व में कम से कम वर्तमान में 100 ऐसे बड़े बड़े जो ना इंस्टीट्यूट हैं जो इस क्षेत्र में काम करने में लगे हुए हैं।